कार्ला जैटरिन के द्वारा मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मेन कारण ये था, वे जर्मन की एक महिला थी जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इस आंदोलन के टाइम उन्होंने इसे महिला दिवस नहीं कहकर महिला आंदोलन के नाम से शुरू किया था और इसे तब से मजदूर महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और 8 मार्च को इसको यूनाइटेड इंटरनेशनल असेंबली ने महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से शुरू किया। भारत में ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ की भारत की कोकिला रत्न जिसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू, उनके याद में मनाया जाता है। वो एक ओजस्वी, सैनी और एक वरिष्ठ नेता थी जो महिलाओं के लिए चली और हमेशा महिला हित में काम करती थी। उन्हीं की याद में भारत में तब से ये मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम है महिलाओं के लिए, उसका मेन मोटो है कि महिलाओं को निवेश और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उनका योगदान लेना। इसलिए इस थीम के साथ 2024 में महिला दिवस का आयोजन किया गया और इसे मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक महिला दिवस नहीं, महिला संघर्ष दिवस है। ये महिला संघर्ष दिवस इसलिए है कि हर महिला एक संघर्ष के साथ आज जिस भी मुकाम पे है वहां पहुंची है। किसी का संघर्ष अपने परिवार से है, किसी का संघर्ष अपने बच्चों के लिए है, किसी का संघर्ष अपने माता पिता के लिए है। कई महिलाएं समाज से परेशान होकर इस फील्ड में आई वकालत के, तो उनका भी एक संघर्ष रहा है। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, मैं एक कंपनी में HR मैनेजर की पोस्ट पे थी ऋषि टोयोटा में, क्योंकि मैंने वहां से MCOM कर मार्केटिंग की थी। लेकिन मैंने अपने परिवार में, समाज में जब लोगों से मिली और मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग है, मैंने उस दिन से HR मैनेजर की जॉब से रिजाइन किया, LLB ज्वाइन की और ज्वाइन करने के साथ ही अपनी फैमिली का पहला मैटर, अपनी सिस्टर का डिवोर्स करवाकर 2 दिन बाद रीमैरिज करवाई, जो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी। लोग कहते हैं कि पुरुष कभी भी कुछ गलत नहीं करता महिला के साथ, लेकिन उसकी स्थिति देखने में मुझे लगा कि वो बहुत कुछ गलत करता है। उसे कई बार जला दिया गया, पर उसके पेरेंट्स बहुत कमजोर थे। मेरे मामा की उतनी स्थिति नहीं थी कि वो अपनी बच्ची के लिए कुछ करे, ठीक है। और समाज का डर कि अगर आज छोड़ देंगे तो 25 लाख का दंड कौन भरेगा, क्योंकि हमारे समाज का सिस्टम था आज से 8-9 साल पहले, अगर कोई भी रिश्ता तोड़ता है तो उसे 25 लाख का दंड देना होता है। तो मेरे मामा जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, ये मरे या जिए पर वहीं रहे। तब मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो ये मुहिम मुझे दी जाए। पापा ने कहा जो आपको ठीक लगे वो, बट समाज का कभी सवाल नहीं होना चाहिए। मैंने जब वकालत की, उस छोरे को इतना परेशान किया, हर दिन आज ये आज वो, इतना थक गया, दौड़ता दौड़ता आया। मैं 25 लाख भर दूंगा, आप कहोगे तो मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, पर मैं आज ही लिखा पढ़ी कर दूं। उसने हाथों हाथ छूट पला लिखा और तीसरे दिन मैंने अपनी सिस्टर की दूसरी शादी करवा दी। तो मैं भी एक संघर्ष के साथ यहाँ आई हूँ और सबने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है। और सबसे निवेदन है कि भविष्य में अगर कोई प्रताड़ित लगे, महिला वास्तव में लगे उसकी स्थिति दयनीय है, तो मदद करें और सपोर्ट करें। और आज के जमाने में कोई नारी किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। और अगर पॉसिबल हो तो महीने में एक दिन आपको लगे कि हाँ, यहाँ महिलाओं में जागरूकता की कमी है, समाज में, सहेलियों में, उनको आप जरूर बताएं कि आपके लिए जो विधि का मार्ग है वो खुला है और सीधा मार्ग है, आप आए, हम आपके साथ हैं।